स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। पूरी महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने से पहले डंके की चोट पे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको सबसे पहले मैं दूंगा, जहां 0.1% आपको कहीं भी टेलीग्राम यूट्यूब पे सूचनाएं नहीं मिलेंगी। इसके अलावा सीधे आप प्रयागराज वनडे क्लासेस की टेलीग्राम पर जाओ, प्रयागराज वनडे क्लासेस सर्च करो, 4000 बच्चे हैं वहाँ पे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। क्योंकि जो भी सूचनाएँ होती हैं लगातार दिन भर आपको अपडेट वहाँ पे भी विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड समय समय पर सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है कि हर बार वीडियो बनाकर हर एक भर्ती के बारे में आपको बताया जाए। इसके अलावा शाम को सुबह मेरा प्रयास होता है कि 1 से 2 महत्वपूर्ण वीडियो अवश्य दिया जाए। डंके की चोट पर जो मैं बोला, पीसीएस की कट ऑफ हो, आरओ की कट ऑफ हो, लेखपाल का नोटिफिकेशन हो, जूनियर असिस्टेंट की एडी आपकी, इसके अलावा जो एजीटीए की कट ऑफ हो, बीपीओ की कट ऑफ हो, तमाम मेरी कट ऑफ सही गई। यह है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूँ, अभी आज रात में मेरा एक प्रयास होगा कि 10:30 पे यानी 10:30 बजे के आसपास इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर, एएचसी और एएनएम को लेकर एक बड़ी अपडेट मैं आपको दूंगा। दोनों भर्तियों के संबंध में जो भी छात्र छात्राएं इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ एपीएस और एएनएम वाली छात्राएं हैं, 10:30 बजे उस वीडियो को अवश्य देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और चीज़ आपको बता दूँ, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का जो फ्यूचर सेल ऑफिसर है, स्पष्ट रूप से टेक्स्ट बुक का पास प्रो आप जाकर ले लो, जिसमें 571 रुपये में यह पास प्रो मिलेगा। लेकिन कूपन कोड AY12 अगर मेरा लगाते हो तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर डायरेक्ट जाकर आप टेक्स्ट बुक पे मेरा ये AY12 कूपन कोड लगा देना। आपको 571 रुपये में जो ये टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है 1799 का, ये आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलके आपको जो है इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। और किसी भी भर्तियों के रिगार्डिंग आप तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी, जूनियर असिस्टेंट 3284 के अलावा तमाम लेखपाल आदि की महत्वपूर्ण भर्तियों में सबसे ज़्यादा कारगर होगा तो यही होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मैं बातें बोल रहा हूँ 99.99% यह मान कर चलिए कि मैं खुश होने के लिए, कोर्स बेचने के लिए, PDF बेचने के लिए यह सब कार्य नहीं करता हूँ। जो आपकी सही दिशा होती है, मार्गदर्शन होता है, उसी दिशा में मेरा प्रयास होता है आपको बताया जाए। बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सब कुछ सही रहा तो यूपी ट्रिपल एससी ASO की जो खबर चल रही है सोशल मीडिया में तमाम विभिन्न स्थानों पर कि 900 भर्ती लगभग आएगी, यह पूरी तरीके से भ्रामक खबरें हैं। वर्तमान की स्थिति 800 की है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इसमें अभी भर्ती विज्ञापन में सभी चीज़ें लगभग इसकी मंजूरी एक प्रकार से कहो तो तय है। इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसमें एक निदेशालय की भर्ती है जिसमें 200 से अधिक सीटें आपकी हैं, और वह भर्ती और एक और भर्ती एक डिपार्टमेंट से, अन्य यानी टोटल 300 के आसपास सीटें हैं स्वास्थ्य निदेशालय से। तो वह तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां भी जुड़ेंगी इसमें, और इसके बाद इस विज्ञापन पर कार्य चलेगा। और ये इस ASO की भर्ती आने में अभी समय है, विलम्ब लगेगा, यानी ये फरवरी के पहले भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। दूसरी चीज़, ये भर्ती आपकी जो 800 वर्तमान की सीटें हैं, यह बढ़कर जो है लगभग 1200 से 1500 सीटें हो सकती हैं। और छात्रों को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए जिससे बड़ी संख्या में रिक्तियाँ आएँ। इसके अलावा जो भर्ती के आने के क्रम में जो महत्वपूर्ण 4 भर्तियों पर मंजूरी लगभग मिल चुकी है, अब आयोग का क्रम है कि किस भर्ती में वो विज्ञापन किस क्रम में जारी करता है। सबसे पहले PET 2026 लोअर PCS की सीटें, लगभग ये सीटें 1500 से 1700 के आसपास देखने को मिल सकती हैं। PET 2026 लोअर, इसके अलावा लैब असिस्टेंट, ये 3 महत्वपूर्ण भर्तियाँ। और ASO के संबंध में मैंने आपको बता दिया कि क्या स्थिति है। तो अब आयोग कौन सा विज्ञापन जारी करेगा, यह अब आयोग के ऊपर निर्भर है। और सर्वाधिक संभावना है कि लोअर PCS की पहली भर्ती हो सकती है, और आपको इस महीने एक बड़ी भर्ती आयोग के द्वारा नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लैब असिस्टेंट का विज्ञापन भी आना है, जिसमें 12th साइंस PCM वाले या फिर PCB वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता दूँ आपको कि VPO, AGTA और EGTA, VPO, इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आपकी 55-12 जूनियर असिस्टेंट। जी हाँ, 55-12 जूनियर असिस्टेंट के बारे में सबसे पहले मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, 55-12 जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग रिजल्ट सर्वाधिक संभावना है कि ये स्थिति 20 के बाद क्लियर हो पाएगी। कि रिजल्ट कब आएगा, सर्वाधिक संभावना है कि इसी महीने 22 से 29 के बीच आपका रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। यह पूरी तरीके से संभावना है कि 95% चांसेज हैं कि 22 से 27 के बीच में आपका रिजल्ट 55-12 जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग का आ सकता है। यद्यपि कुछ अगर इसमें डिले होगा तो फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन 5% उसके चांसेस हैं, इसी महीने सर्वाधिक उम्मीद है। इसके अलावा तीनों महत्वपूर्ण भर्तियां जो VPO, AGTA और आपके 55-12 जूनियर असिस्टेंट की है, ये तीनों के DV ऑनलाइन होने की 99.99% संभावना है। AGTA 100% होगा, और अगले सप्ताह संभावित है कि नोटिस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा
ये तमाम भर्तियां जो तीनों हैं बड़ी भर्ती, इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में महीनों जो समय लगता है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ी भर्तियों की सिर्फ और सिर्फ मार्च माह में हो जाएगी। यही बड़ी भर्ती जो होगी लेखपाल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी संभावित है कि एक भर्ती होगी तो फिर बड़ी भर्ती में लेखपाल भी ऑनलाइन हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चुनावी वर्ष है, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि चुनावी वर्ष है। किसी भी यूट्यूब चैनल वाले या फिर कोर्स बेचने वाले, टेलीग्राम वाले, किसी के चैनल पे 10% विश्वास मत करना। लगातार पढ़ाई करते रहना। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त भर्तियाँ जितनी भी आएंगी सबकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है, यूपी से लेखपाल के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, डंके की चोट पे बहुत बड़ी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ। कॉमन कट ऑफ की जो बात चल रही है, इससे पहले मैं आपको 3 से 4 दिन बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। लेखपाल वाले समस्त छात्रों के पास ये वीडियो शेयर कर देना कि बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको, बहुत बड़ी जानकारी दूंगा। 3 से 4 दिनों का समय दीजिए। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, जो कॉमन कट ऑफ की बात लोग कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया था। जी हाँ, सबसे पहले ही मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया था कि कोई 0.1% कॉमन कट ऑफ नहीं होगा। यह मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि कॉमन कट ऑफ कोर्स बेचने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट रूप से है कि ज़्यादा छात्रों को बुलाने की संभावनाएं प्रबल हैं, यह संभावित है। बाकी चीज़ें स्पष्टता मैं 2-4 दिनों बाद आपको और भी विस्तृत तरीके से बताऊंगा। लेकिन कॉमन कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया था। ये बताओ, स्पेशल जो भर्तियाँ हैं उसमें किसी में 1 नंबर जाता है, किसी में 2 नंबर जाता है, यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या समझते हो। तो टेक्निकल चीज़ों को समझो। कॉमन कट ऑफ असंभव है, नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही पूर्व में बताई थी कि यह आपके प्रयास पूरी तरीके से भ्रामक हैं, गलत दिशा में जा रहे हो आप। ज़्यादा मांग कर सकते हो कि ज़्यादा गुना पास किया जा सकता है, लेकिन कॉमन कट ऑफ असंभव है, नहीं संभव है। इसके अलावा पीईटी 2026 को भी हरी झंडी मिल सकती है। यह विज्ञापन कभी भी प्रकाशित हो सकता है। सर्वाधिक उम्मीद है कि फरवरी में यह विज्ञापन प्रकाशित हो। सिर्फ कमांड टेक्निकल की एक नई भर्ती जिसमें आएगी, जिसमें कई टेक्निकल बैकग्राउंड्स के बच्चे, बीएससी साइंस वाले, एजीटीए, तमाम एजीटीए नहीं मतलब बीएससी एजी से रिलेटेड तमाम अन्य महत्वपूर्ण भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लगभग जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले स्पष्ट रूप से सुने। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी सीटें डेल निगम से कुछ महत्वपूर्ण अध्याचन आयोग को जा सकते हैं और बड़ी संख्या में एजीटीए और मैकेनिकल की भर्ती भी देखने को मिलेगी। और पिछली पीईटी से आई होती, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण नहीं आई। बाकी नलकूप के बारे में अभी वर्तमान की स्थिति में कोई भी सूचनाएं नहीं है। तो नलकूप भर्ती के संबंध में कोर्स बेचने वालों से सतर्क रहें। नलकूप भर्ती अभी आनी दूर दूर तक इसकी संभावना वर्तमान की स्थिति के अनुसार नहीं है। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।